इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन है पायो टेबल। ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, तो चलिए आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। पायो टेबल करता क्या है, आपकी बड़ी सी बड़ी रिपोर्ट को समरी बना करके दे देता है ना। अब वो समरी आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। एक छोटी सी सीट लेकर के हम लोग समझते हैं आज इसको, तो तरीका वही रहेगा और सीट चाहे जितनी बड़ी हो, है ना। तो छोटे से हम लोग समझते हैं, बाकी आप बड़ी सीट पर इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट बनकर आपकी तैयार होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पर पायो टेबल पर क्लिक करना है। इसके पहले आपको अपने वर्किंग एरिया के अंदर ही क्लिक करके रखना है, कहीं पर भी आप क्लिक करके रख सकते हैं। फिर आपको इंसर्ट टैब में पायो टेबल वाले ऑप्शन पर जाकर पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा क्रिएट पायो टेबल का, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। तो कह रहा है कि टेबल को सेलेक्ट करिए या उस रेंज को सेलेक्ट करिए। तो आपने पहले से यहाँ पर क्लिक करके रखा था, तो वो यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी रेंज पहले से सेलेक्ट हो गई, ठीक है। आपको पहले ऑप्शन पर टिक करके रखना है। नीचे आपको देखिए ऑप्शन मिल रहा है चूज वेयर यू वांट टू द पायो टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी कि आप पायो टेबल कहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं। उसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो दिया है न्यू वर्कशीट। अगर आप इस पर क्लिक करके ओके करते हैं तो नई वर्कशीट खुलेगी आपको, यानी कि नई सीट खुलेगी, उस पर पायो टेबल बनेगा। और नीचे दिया है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी कि इसी वाली वर्कशीट पर अगर आपको बनाना है तो इस पर क्लिक करके लोकेशन देनी होगी। कोई भी आप सेल एक एड्रेस यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, अब वहीं पर आपकी पायो टेबल इंसर्ट होगी। तो यहाँ पर जगह कम है तो हम लोग नई वर्कशीट लेकर के बनाते हैं और यहाँ से करेंगे ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको पायो टेबल वाला सारा का सारा ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पर आपको देखेंगे तो पायो टेबल की फील्ड लिस्ट मिल रही है। इसका मतलब सारे के सारे हेडर आपको मिल रहे हैं। इन्हीं हेडर की मदद से आपको अपनी रिपोर्ट समराइज करनी होती है। अब अगर आप इस जो आपको ये पायो टेबल 2 का ऑप्शन दिया है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करके रखते हैं तो आपको ये फील्ड लिस्ट मिलेगी। जैसे ही आप कहीं बाहर क्लिक कर दोगे, आपकी ये फील्ड लिस्ट गायब हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि हमारा कर्सर जो है वो बाहर कहीं क्लिक हो गया है, वापस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये फील्ड लिस्ट आपको दिख जाएगी। बाई चांस अगर आपने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया तो अब आपको ये फील्ड लिस्ट कैसे मिलने वाली है। आपको जाना है ऑप्शन वाले पे, ऊपर देख रहे हैं टैब दो आई है, एक डिजाइन की और एक ऑप्शन की। तो ऑप्शन में आपको जाना है और फील्ड लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वापस से आपको ये जो आपकी फील्ड लिस्ट है वो आ जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे हम इसको समराइज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन मिले हैं। यहाँ पर लिखा है आपको ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज बिलो। पहला ऑप्शन है रिपोर्ट फिल्टर, दूसरा है कॉलम लेवल्स और एक है रो लेवल्स और एक है वैल्यू। तो वैल्यू वाले ऑप्शन में हमेशा अंकों को लिखते हैं, यानी कि वैल्यू को लिखते हैं। जैसे टोटल वाला हुआ कॉलम, है ना, या कुछ भी हुआ जहां पर वैल्यू लिखी हो, जो आपको जोड़ना घटाना हो, उसको लिखते हैं यहाँ पर। दूसरा है कॉलम। अब हेडर जो अगर आपको कॉलम वाइज बनाना है तो कॉलम में रखेंगे, अगर आपको हेडर रो में बनाना है तो रो में रखेंगे, और वो रिपोर्ट को जो आपको फिल्टर कराना है अगर कोई कॉलम तो इसमें रखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले नेम वाले कॉलम को हम लोग उठाकर चलते हैं लेकर के रो लेवल में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं वो सभी के सभी नाम आ गए आपको, ठीक है। नीचे ग्रांड टोटल भी लिख दिया है। अब हमको मान लीजिए इन सभी ने कितनी कितनी सेल की उसको जानना है, तो हम इस सेल वाले कॉलम को उठाकर रखेंगे वैल्यू में। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप केवल इनकी सेल को देखना चाहते थे, तो आपने क्या किया, पायो टेबल में गए और नेम को रख दिया रो लेवल में और वैल्यू को रख दिया सम ऑफ सेल में। फटाक से आपकी रिपोर्ट बनके तैयार हो गई। अब अगर आपको देखना है कि किस किस स्टेट में कौन कौन लोगों ने सेल की है, तो आप क्या करेंगे, स्टेट वाले कॉलम को उठाएंगे और यहाँ पे कॉलम लेवल्स में रख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रो लेवल में सारे नाम आ गए और इस वाले हेडर में सारे के सारे स्टेट दे रखे हैं। अब आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पर कि बिहार में कौन कौन से लोगों ने सेल की है। तो बिहार में जो लोग सेल करने वाले हैं वो ये लोग हैं, ठीक है। गुजरात में ऐसे ये लोग हैं, हिमाचल प्रदेश में ऐसे ये लोग हैं। अब आपको रिपोर्ट अगर नहीं समझ में आती है तो आप इसको पूरे को सेलेक्ट करिए और होम टैब में जा करके यहाँ से लगा दीजिए इस पे बॉर्डर। अब आपको ये आसानी के साथ समझ में आ जाने वाली है, ठीक है। तो हम बॉर्डर बॉर्डर को कैंसिल कर देते हैं वापस से। अब एक तो थी आपकी इस तरीके से रिपोर्ट बननी, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा स्टेट दे रखा है इसको हम रो में बनाएं, तो आप इस वाले कॉलम को उठाएंगे और कर देंगे रो लेवल में। अब यही चीज आपकी देखिए रिपोर्ट इस तरीके से बन गई, यानी कि राजस्थान की जो टोटल सेल थी वो 36,784, उत्तर प्रदेश की सेल 28,871, ठीक है।
और अभिषेक ने यहाँ पर सेल की है 65,655 की सेल, यानी कि टोटल जो सेल अभिषेक की है वो 2 स्टेट में है, और जो अमित ने सेल की है वो 2 स्टेट में सेल की है, इतनी सेल की है, ठीक है। और इसका टोटल सम भी दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ से वापस देखना है, किसी रिपोर्ट को फिल्टर करना है, तो आप उस वाले डिपार्टमेंट को, जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट वाइज आपको फिल्टर करनी है, तो आप डिपार्टमेंट वाले कॉलम को लाएंगे रिपोर्ट फिल्टर में। अब यहाँ पर देखेंगे आप डिपार्टमेंट का फिल्टर लग गया। अभी तक तो ये था कि किस आदमी ने किस किस स्टेट में कितनी कितनी सेल कर रखी हैं। अब अगर आपको ये जानना है कि इसी डिपार्टमेंट में किस किस ने सेल की है, तो आप यहाँ पर फिल्टर लगा देंगे डिपार्टमेंट वाले कॉलम पर, और अब डिपार्टमेंट में जाएंगे। यहाँ से यहाँ पर जो भी आपको डिपार्टमेंट देखना है उस डिपार्टमेंट को कर लेंगे सेलेक्ट। जैसे कॉस्मेटिक को देखना है आपको, तो यहाँ पे कर देंगे ओके। अब यहाँ देखेंगे तो केवल कॉस्मेटिक की सेल आएगी। अभी तक यहाँ देखिए अभिषेक की सेल 2 स्टेट में थी, लेकिन यहाँ पर हमने फिल्टर क्या लगा दिया है कि कॉस्मेटिक वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें किसने किसने सेल की है, तो यहाँ पर केवल अभिषेक ने राजस्थान में सेल की है इतनी वाली, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं सभी की सेल आ गई है। अब ये रिपोर्ट थोड़ी लंबी हो जा रही है, तो अब आप चाहें तो ये जो है नेम के नीचे वाला जो कॉलम था स्टेट वाला, इसको वापस से आप उठाकर यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखिए कुछ आपकी ऐसी रिपोर्ट बनकर आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप केवल जो है दो दो डिपार्टमेंट की देखना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर सेलेक्ट मल्टीपल पर टिक कर दें। अब कॉस्मेटिक था, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की भी देखनी है तो इलेक्ट्रॉनिक पर टिक लगा दीजिए। आप ओके करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाली की भी सेल आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हैं। ऐसे ही आप अगर मान लो एज वाइज भी देखना चाहते हो, तो एज को उठाओ यहाँ पर ला के रख दो कॉलम वाले लेवल में। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पे एज वाइज दिखाई देगा, यानी कि बिहार में जो 23, 24, 27, 28, 29, 30 इतने एज वाले लोगों ने बिहार में सेल करके रखी है, और इतनी इतनी सेल करके रखी है। यानी कि बिहार में 23 साल की जिसकी उम्र है उन्होंने यहाँ पर देखिए जो सेल की है वो इस दिखा रही। केवल विकास ने जो है 23 साल की उम्र वाला विकास जो था उसने यहाँ पर आपकी सेल की है बिहार में, ठीक है। इसी तरीके से आपको दिखा रहा है बिहार का टोटल। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गुजरात में देखिए 24 साल वालों ने की है, 25 साल वालों ने, 28 साल वालों ने, 29 साल वालों ने और 30 साल वालों ने। इसी टाइप से आपके अलग अलग स्टेट की रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। तो अब यहाँ पर आप इसको इधर उधर घुमा करके देख सकते हैं जैसे आपको रिपोर्ट चाहिए। एम्प्लॉय आईडी भी अगर आपको देखनी है तो आप एम्प्लॉय आईडी भी ला कर रख दीजिए नेम के नीचे। अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉय आईडी भी मिल जाएगी, ठीक है। या आपको कहीं और रखना है एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी आप यहाँ पर रखना चाहते हो यहाँ पर रख लो। इस तरीके से आपको एम्प्लॉय आईडी भी मिल जाएगी। तो अपनी रिपोर्ट को आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, जो आपको जैसा भी अच्छा लगता है, ठीक है।